वेलकम टू ट्रिकीनेस। तो आज हमारे बेसिक कोर्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सी और सी प्लस प्लस दोनों का, और हम कंपेयर भी करेंगे कि दोनों किस तरह से सिमिलर है ताकि हमको याद रहे उनका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं रियल प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, आई नो एवरीबडी इज वेटिंग कि कब हम प्रोग्रामिंग में जंप करेंगे और कब हम अपना रियल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पहला जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट किया था सी लैंग्वेज में। तो अब हम करते हैं वही प्रोग्राम को समझते हैं कि हम वो प्रोग्राम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। हम एक एक चीज को देखेंगे कि वो चीज क्या है और किस लिए यूज होती है प्रोग्रामिंग में। हर एक वर्ड जो भी हम लिखते हैं प्रोग्राम में वो कोई ना कोई सेंस का होता ही है, तो हमें हर चीज की मीनिंग पता होनी चाहिए। चलते हैं गाइस प्रोग्रामिंग की तरफ। हमने जो लास्ट वीडियो में प्रोग्राम लिखा था हेलो व्यूअर्स करके, हम उसी को देखते हैं कि वो कैसे वर्क होता है और उसके एक एक टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ ये देखना है कि जो हमारे सी प्रोग्राम्स हैं उसका एक्सटेंशन है .c और जो हमारी C++ प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन है .cpp। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमने लिखा था प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। मैंने लास्ट वीडियो में हेलो व्यूअर्स लिखा था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप कोई बुक देखो या कोई भी आप वीडियोस से अगर आप सीखना चाहो तो हेलो वर्ल्ड वाले लिखते हैं, लेकिन फॉर अ यूनिकनेस हम यहाँ चेंज करके हेलो व्यूअर्स कर देते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूट करने पे आउटपुट कैसा आता है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली हम यहाँ रन बटन पे जाएंगे, और अगर आप ये रन बटन सी गाइस, अगर मैंने यहाँ पे एक सी फोल्डर खोला है यानी यहाँ पे एक C++ फोल्डर खोला है, तो यहाँ रन क्रिएट करने पे आप लोगों को मे भी एरर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ एक्सटेंशन में जाना है और टाइप करना है कोड रनर। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन आएगा उसको आप खोलेंगे तो आपको ये चीज इंस्टॉल करनी है। मैंने अपने आप पहले ही इंस्टॉल कर ली थी, अगर आप में नहीं इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ इसको कट करना। ठीक है, एक्सटेंशंस बंद कर दीजिए। सो अब हम देखते हैं कि एक एक जो भी हमने ये इतना सब कुछ लिखा है सिर्फ हेलो व्यूअर्स प्रिंट करने के लिए, उसका मतलब क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से define stdio.h। तो क्या होता है, हैश जहां भी लग जाता है उसका मतलब है प्री प्रोसेसर डायरेक्टर। ठीक है, और इंक्लूड, उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज दिस stdio.h। stdio.h एक फाइल है जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसका एक्सटेंशन .h है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने जो अपना जो कोड लिखा है उस कोड के साथ साथ हम एक और फाइल को अपने कोड में ऐड करना चाहते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, सी जब मैं यहाँ पे printf कॉल कर रही हूँ तो printf हमारा कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम कैसे समझेगा। ये printf कहीं ना कहीं डिफाइन होना चाहिए, राइट, कि printf का मतलब है कि वो प्रिंट करे ऑन द स्क्रीन। तो ये सब जो भी हम फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं, उसके लिए हमको कोई ना कोई ऐसा फाइल यूज करना पड़ेगा जहाँ पे वो डिफाइंड है, राइट। तो यहाँ पे फॉर printf वी आर यूजिंग दिस फाइल stdio.h फाइल। stdio.h को हम कहते हैं हेडर फाइल, और सिर्फ एक हेडर फाइल अवेलेबल नहीं है, देयर आर सो मेनी हेडर फाइल्स। अकॉर्डिंग टू आवर यूज हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने प्रोग्राम में डालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे अपने मैथ्स का कोई फॉर्मूला बनाना है और मुझे स्क्वायर रूट यूज करना है तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हम math.h ऐड कर देते हैं। वैसे ही कई सारे हमारे और भी हेडर फाइल्स हैं और इनको प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम लिखते हैं इंक्लूड वर्ड। ठीक है, और हैश मीन्स इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आपको एक तरह से आप अभी के लिए इतना समझिए कि ऐसा हो गया कि आप अपने कंपाइलर को ये बोल रहे हो कि आपको अपने कोड के साथ साथ एक और कोड चाहिए जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आप अपने कंपाइलर को बोल रहे हो कि वो फाइल और मेरा वाला फाइल दोनों को ऐड कर दो, मेरे वाले फाइल में वो वाला फाइल घुसा दो, इंक्लूड कर दो। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि ये अगर आपको printf फंक्शन खुद बनाना हो तो आपको बहुत कोड लिखना पड़ेगा। उसके बजाय आप एक हेल्प ले रहे हो, सिस्टम से हेल्प ले रहे हो
कि मेरे को एक stdio.h करके जो फाइल है वो मुझे दे दो, मेरे प्रोग्राम में ऐड कर दो। तो जो क्या लिंकर का जो काम होता है, यहाँ पे कोई भी हम हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में ऐड कैसे करते हैं, यूजिंग लिंकर। मेरी जो फर्स्ट वीडियो था मैंने उसमें बोला था कि लिंकर के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो लिंकर हमारा यहाँ रोल प्ले करता है। लिंकर हमारा क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड है ना, ये इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। इन सोर्स कोड में हमारा जो हेडर फाइल्स हमने जो ऊपर इंक्लूड करने के लिए कमांड दिया हुआ है, वो फाइल को भी इंक्लूड कर देता है और एक और क्रिएट करता है कोड। ठीक है, एक और कोड करता है, एक और एग्जीक्यूटेबल कोड करता है क्रिएट। और वो जो कोड होता है वो डेफिनेटली इस कोड से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसमें हमारे जितने भी फंक्शंस हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, printf, scanf, getch, जो भी हम अलग अलग तरीके के फंक्शंस यूज कर रहे हैं, वो सब चीज डिफाइन होती है उन हेडर फाइल्स में। ठीक है, तो ये समझो कि हमने प्रोग्राम लिखा छोटा सा, लेकिन उस प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझेगा, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ डेफिनेशंस देने पड़ेंगे, और वो डेफिनेशंस के लिए हम हेडर फाइल यूज करते हैं ताकि हमको बड़ा कोड ना लिखना पड़े। हम सिर्फ एक लाइन लिखे कि इंक्लूड दिस फाइल, इंक्लूड दैट फाइल एंड खत्म। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको कहते हैं हेडर फाइल। ये मत भूलना, इसको कहते हैं हेडर फाइल। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोगों को नहीं पता होती है, यहाँ पे जो मैंने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लिखा है, इसकी जगह हम एक और चीज कर सकते हैं। इसको हम हटा के डबल इन्वर्टेड कोड अगर लिख दें दोनों तरफ, तो भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी हाउ। पहले कंट्रोल एस से प्रोग्राम सेव कर लो और रन करो। सी, फिर से हमारा प्रोग्राम रन हुआ, राइट, कोई एरर नहीं दिया। तो ये दो तरीके होते हैं, हम कोई भी अगर हेडर फाइल को हमको ऐड करना है तो हम ये दोनों तरह से लिखते हैं। या तो हम दो ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल के बीच में हम stdio.h लिखें, या तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट मेन फंक्शन। देखो, इंट मेन फंक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी प्रोग्राम में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपके पास एक ऐसी बुक है जिसके पेजेस इधर से उधर हैं, ठीक है, कुछ पहले वाले चैप्टर बाद में आ गया, बाद वाला चैप्टर पहले आ गया, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्चुअल में आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कंटेंट या इंडेक्स यूज करते हैं, राइट, और उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट चीज कहाँ होती है। तो हमारा जो पहला रेफरेंस होता है वो क्या होता है, इंडेक्स, राइट। सिमिलरली जब अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम छोटा है, लेकिन जो भी हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कई सारे फंक्शंस यूज होते हैं, जो 4-5 पेजेस के आप प्रोग्राम नहीं देखते हैं जिसमें हजारों लाइन होते हैं, तो अगर आपको वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो कंपाइलर भी सोचेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, तो वो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होती है मेन फंक्शन। जो हमारा कंपाइलर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढता है कि मेन फंक्शन पूरे प्रोग्राम में है कहाँ, और जहां भी मेन फंक्शन होता है वो प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। आप एक और एग्जांपल से समझिए कि एक कैफे है, ठीक है, और हम कैफे जा रहे हैं और हमको सबसे पहले हम किसको ऑर्डर देते हैं, हम सबसे पहले वहां जाके इतने सारे लोग में हम किसको ढूंढते हैं, कैफे में कुछ लोग ऑलरेडी बैठे होंगे, कुछ लोग इधर से उधर साफ सफाई कर रहे होंगे, पर हम किसकी तरफ देखते हैं, या तो हम वेटर की तरफ देखते हैं, या तो फिर हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे ऑर्डर लिया जा रहा है, राइट, उसके पास जाते हैं जो ऑर्डर ले रहा है, उसको जाके हम ऑर्डर बताते हैं, और वो फिर जाता है अपने जो भी उसके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको बताते हैं कि वी हैव टू कुक दिस दिस दिस, और आपको एज एन आउटपुट क्या मिलता है, आपने जो ऑर्डर किया वो आपको एज एन आउटपुट मिलता है। सिमिलर चीज आप मेन फंक्शन में देखिए। एक एग्जांपल मैं प्ले करती हूँ, वो आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। Hello mom, myself main function. अपना ऑर्डर बताइए प्लीज। हेलो, एक हॉट कॉफी और एक व्हाइट सॉस पास्ता। Thank you mom, please wait for 15 minutes. फंक्शन, हमको एक हॉट कॉफी और व्हाइट पास्ता का ऑर्डर है, जल्दी से कॉफी बनाओ। और फंक्शन 2 कहाँ है? ठीक है मेन फंक्शन सर, 10 मिनट्स में बन जाएगा। माय फंक्शन 2 को भी बोल दूंगा पास्ता बनाने को। ठीक है, पर जल्दी करो। तो यहाँ पे आपने देखा कि उस लेडी ने जो वहाँ पे मेन फंक्शन नाम का जो पर्सन था उसको अपना ऑर्डर दिया। मेन फंक्शन ने जाके अपने अंडर जो 2 लोग हैं उनको काम बांटा,
और फिर वो दोनों लोग अपना काम खत्म करके मेन फंक्शन को फुट देंगे और मेन फंक्शन जो है वो फिर वो लेडी को फुट देगा। सिमिलरली हमारे प्रोग्राम में भी यही चीज होता है। हम अपना जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसका स्टार्टिंग होता है मेन फंक्शन। जो भी जरूरी नहीं है कि हम मेन फंक्शन एट द फर्स्ट लाइन ही लिखे कि हेडर फाइल लिखने के बाद ही हम मेन फंक्शन लिखें, हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। हम कंपाइलर जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करेगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे उस लेडी ने जाके मेन फंक्शन को बोला कि मेरे को ये चीजें ऑर्डर है, तो वो बोल रही है दैट इज इनपुट, जो हम अपने जो भी यूजर है वो इनपुट देगा मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन जाके उसके अंडर जो उसने 2-3 लोगों को अपना बताया कि ये चीजें ऑर्डर है, ये चीजें बनाओ, उसको कहते हैं हम सब फंक्शन, ठीक है, या अदर फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन जो मेन फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन को हमने अपना इनपुट दिया, उसने जाके काम बताया, सबको अपना अपना काम बताया, और वो सारे जो भी फंक्शंस है वो सारे अपने अपने काम करके जो भी उनका आउटपुट है वो मेन फंक्शन को देंगे और मेन फंक्शन फाइनली उसको यूजर को देगा। यही चीज यहाँ यूज होती है। हमारा प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और मेन फंक्शन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 2 कर्ली ब्रेसेस हैं। दिस शो कि मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं इंट मेन फंक्शन। इंट इज द रिटर्न टाइप। जैसे उस रेस्टोरेंट या कैफे का एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जो आउटपुट है वो क्या होगा, उस लड़की को, उस लेडी को जो फूड मिलेगा, जो उसने ऑर्डर किया है वो फूड मिलेगा, तो वो उसका हो गया आउटपुट। तो उसका जो आउटपुट है वो है इन द फॉर्म ऑफ खाना, इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ इंट। इंट मीन्स इंटीजर। हम ये कह रहे हैं कि जब मेन फंक्शन खत्म होगा, जब मेन फंक्शन हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इस प्रोग्राम का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। आप यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, रिटर्न 0। इसका मतलब क्या है कि 0 जो है, मेन फंक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न कर रहा है। ओके, तो अभी उस पर हम बाद में आते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल स्लैश। डबल स्लैश मीन्स कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है गाइस, कि कमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो हम कमेंट यूज क्यों करते हैं? सिंपल सी क्वेश्चन, हम कमेंट क्यों लिख रहे हैं, राइट। कमेंट हम लिखते हैं कि हमको प्रोग्राम जो पढ़ रहा है, जैसे मैंने अगर प्रोग्राम लिखा है और मेरा प्रोग्राम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही उस प्रोग्राम को आगे भी इम्प्लीमेंट करूँ, हो सकता है मेरी जगह कोई और बंदा आए और उस प्रोग्राम को रीड करना चाहे। सो टू मेक दिस प्रोग्राम रीडेबल वी यूज कमांड्स। ओके, जो भी हमारा अगला बंदा, जो भी अगला प्रोग्रामर हमारा प्रोग्राम यूज करेगा, रीड करेगा, उसको समझ में आना चाहिए कि ये लाइन हमने क्यों लिखी है, इसलिए हम यूज करते हैं। बट एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम जब आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ जो है, प्रिंटफ भी हमारा फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारा डिक्लेयर होता है कहाँ पे, stdio.h हेडर फाइल में, ठीक है। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हमारा वहां होता है। ओके, अब प्रिंटफ का काम क्या होता है? प्रिंटफ हमारा डिस्प्ले करता है। हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी आउटपुट करना चाहते हैं ऑन द मॉनिटर और द स्क्रीन, वी यूज प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ इज आउटपुट फंक्शन, ठीक है। और वहीं पे अगर हमको कोई यूजर से इनपुट चाहिए तो हम स्कैनफ यूज करते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज हुआ है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमको प्रिंट करना है स्क्रीन पे, डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, हेलो व्यूअर्स, ठीक है। और जो भी हम ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे सिर्फ वो डिस्प्ले होगा। दीज इन्वर्टेड कॉमास जो है वो भी डिस्प्ले नहीं होंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हमने लिखा है सिर्फ वो डिस्प्ले होगा, नॉट इवन द इन्वर्टेड कॉमास। सो ये एक सिंटैक्स हुआ प्रिंटफ का। आने वाले कुछ वीडियोस में जब मैं एक एक टॉपिक पे, एक एक चीज पे पूरा अच्छे से खोल के आपको समझाऊंगी, तब आपको मैं सबके सिंटैक्स के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझिए कि प्रिंटफ जो है एक फंक्शन है, और वो हमारा stdio.h फाइल के अंदर आता है, जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और उसका सिंटैक्स हो जाएगा दीज टू ब्रैकेट्स के अंदर
these टू ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम लिखेंगे वो, और हर स्टेटमेंट का एंड होना चाहिए सेमीकोलन से कंपलसरी। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हर लाइन के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर लाइन के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया। अगर मैं ये रिटर्न 0 यहाँ से हटा के इसके बाद सेमीकोलन के बाद लिखूंगे ना, तो भी कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज ये सेमीकोलन ने हमें बता दिया कि दिस इज अ सेकेंड स्टेटमेंट। बट अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया तो यहाँ पे एरर कॉज हो जाएगा। एरर का साइन आ गया था, आपने देखा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आएगा कि जब हम ऐसे लिख सकते हैं एक ही लाइन में कई सारे स्टेटमेंट, तो हम क्यों नहीं लिखते हैं। सिंपल सी बात है, कोड रीडेबल होना चाहिए। कोड सिर्फ लिखना इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, कोड प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हमको कोड लिखना, ट्रिक बनाना, एग्जीक्यूट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी कोड डिस्प्ले में अच्छा होना चाहिए, जाके कोई दूसरा बंदा अगर पढ़े तो उसको समझ में आए। और इट इज़ ईजी फॉर अस ऑल्सो, जब कोई एरर आता है तो हमको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ओके दिस लाइन में यहाँ एरर है। अगर यहाँ पे मैंने 3-4 स्टेटमेंट एक साथ लिख दिया और इस लाइन में कहा गया कि और कोई एरर आ गया, तो जो हमारा जो एरर दिखाएगा, जो भी टर्मिनल में हमको एरर दिखाएगा, वो दिखाएगा लाइन नंबर 4 पर एरर है। अब आप पूरे 4-5 स्टेटमेंट को देखोगे कि भाई इसमें से कहाँ है, तो इट इज़ नॉट गुड, राइट। वेयर एज जब अगर हम अलग अलग लाइन में लिखेंगे तो हमको पता होगा कि ओके दिस स्टेटमेंट हैज एरर, दिस स्टेटमेंट हैज एरर, राइट। तो इसीलिए हम अलग अलग लाइन में लिखना प्रेफर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिटर्न 0। मैंने बोला रिटर्न 0 क्या करता है। रिटर्न 0 जो हमारा 0 इंटीजर है वो मेन को रिटर्न करेगा, वो एक तरह से एग्जिट स्टेटस है। रिटर्न 0 जो है उसको हम कहते हैं एग्जिट स्टेटस। मीन्स हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर वैल्यू 0 रिटर्न कर दी कि हाँ अब हो गया हमारा काम खत्म, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद करो, हो गया, हमारा आउटपुट डिस्प्ले करो। ये था रिटर्न 0 का मतलब। तो ये हमारा हुआ सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम यही सेम प्रोग्राम C++ में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। यू कैन सी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। यहाँ पे हमने यूज किया था हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। दोनों का सिंटैक्स सेम देख रहे हैं, हैश इंक्लूड उसमें भी था, हैश इंक्लूड इसमें भी था, बस फाइल का नाम बदल गया है। उसमें हम stdio यूज कर रहे थे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अंडरस्टूड। यहाँ पे हम IO स्ट्रीम, यही चीज आपको भूलनी नहीं है कि C में हम यूज करते हैं stdio.h और हम C++ में यूज करते हैं IO स्ट्रीम। तो पहली लाइन तो आपको क्लियर हो ही गई होगी अगर आपने पहला C समझ लिया, तो C++ में भी सेम चीज है। IO स्ट्रीम हमारा हेडर फाइल है, हमने उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है ताकि हम उसके फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें इजीली, इसीलिए हमने हेडर फाइल को यूज किया है। उसको इंक्लूड करने के लिए हमने हैश इंक्लूड यूज किया है, वेयर एज हैश शो की एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इंट मेन देख लीजिए, इंट मेन सेम चीज, जहाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ था इंट मेन, यहाँ पे भी लिखा है इंट मेन, सेम चीज है दोनों का, सेम करली ब्रैकेट से स्टार्टिंग, करली ब्रैकेट से एंड, सेम रिटर्न 0 क्योंकि दोनों का जो रिटर्न है वो इंट है, तो सेम रिटर्न 0। ओनली डिफरेंस यू कैन सी हियर इज सी आउट मैंने लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे है प्रिंट एफ, राइट। अगर हम सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सी में हमारा जो आउटपुट वाला फंक्शन है वो है प्रिंट एफ। और भी फंक्शंस होते हैं, वेयर हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में हम यूज करते हैं प्रिंट एफ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। वहीं पे C++ में हम यूज करते हैं सी आउट, और ये सी आउट जो है वो प्रेजेंट होता है IO स्ट्रीम फाइल में, ठीक है, IO स्ट्रीम फाइल में। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा C में प्रिंटफ के बाद 2 ब्रैकेट्स थे, उसके अंदर हम लिख रहे थे 2 पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सी आउट के बाद आपको 2 लेस देन साइन लगाना है एंड उसके बाद अगेन डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर आपको लिखना है एंड देन सेमीकोलन। समझ में आया? दोनों के सिंटैक्स में डिफरेंस पता चला। प्रिंटफ उसके बाद हम फंक्शन कर लिए 2 पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हमारा
जो भी हमको डिस्प्ले करना है। वेयर एज इन द सी प्लस प्लस वी राइट सी आउट लेस देन दो इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर हमारा सेंटेंस है सेमीकोलन, राइट। दोनों में सिमिलैरिटी। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पे एसटीडी दिस थिंग। अब एरर चला गया। अब आप ये पूछोगे कि व्हाट इज दिस एसटीडी और डबल कोलन, राइट। डबल कोलन को हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको ये होगा कि अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, राइट। अगर आपकी क्लास में या फिर कॉलेज में आपका कोई दो बंदा है जो सेम नाम से, सपोज विशाल, ठीक है, दो बंदा है जिसका दोनों के नाम है विशाल, इनफैक्ट मान लो सरनेम भी सेम है, ठीक है। अब आप दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हो? आइदर उन लोग के फिजिकल अपीयरेंस पे कि एक लंबा है एक छोटा है, राइट, या तो फिर उसके एड्रेस पे कि एक बैंगलोर से है या एक दिल्ली से है, राइट। ऐसे डिस्टिंग्विश करते हो। सेम एग्जांपल मान लो सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मैंने क्या किया कि सी आउट फंक्शन एक मैंने खुद का बना दिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया, और दूसरा सी आउट फंक्शन हमारा आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में अवेलेबल है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शन को बुलाना है, यूजर डिफाइंड या जो ऊपर डिक्लेयर किया गया है हेडर फाइल उसका फंक्शन, ठीक है। तो रिमूव दिस कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, या तो वो एरर देगा या तो वो वार्निंग दे देगा आपको। तो इसको डील करने के लिए हम यूज करते हैं नेम स्पेस। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड इज अ लाइब्रेरी प्रेजेंट इनसाइड द आईओ स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि हम सी आउट फंक्शन लें और जो सी आउट फंक्शन हमारा आईओ स्ट्रीम फाइल में है, तो हम उसको बता दें, कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि हमको आईओ स्ट्रीम वाला सी आउट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सी आउट लिखने से पहले एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट लिखेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा हमारे लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको हर बार जब आप सी आउट या सी इन लिखोगे आपको एसटीडी लिखना पड़ेगा, राइट। तो प्रोग्रामिंग स्पीड डाउन हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम इसके जगह यहाँ पे हेडर फाइल के नीचे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। तो इसका देखो एरर चला गया, एरर हट गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने नेम स्पेस एसटीडी को कॉल किया। जब भी हम सी आउट हम कॉल करेंगे तो अब कंपाइलर को पता होगा कि वो सी आउट फंक्शन हम हेडर फाइल को बुला रहे हैं, जो हमारे हेडर फाइल में कॉल हुआ है, जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, हम वो वाला सी आउट बुला रहे हैं, ना कि हमारा प्री डिफाइंड, हमारा यूजर डिफाइंड सी आउट को, राइट। इसीलिए हम यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सिंपल सा रीजन था, आपको जब भी सी आउट सी इन फंक्शन यूज करना हो तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बारे में और डिटेल में आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि सी आउट हमारा आईओ स्ट्रीम में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम एक नेम स्पेस बना रहे हैं, एक तरीका बना रहे हैं, एक ऐसा कमांड लिखना है जिससे जब भी हम सी आउट हम लिखें तो कंपाइलर को पता चल जाए कि ये सी आउट के लिए हमको हेडर फाइल में से उसका डेफिनेशन लेना है। फाइन। तो यही हमारा डिफरेंस था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। आपको इजी हो जाएगा अगर आप सी और सी प्लस प्लस दोनों साथ में पढ़ोगे, तो आपको इजी होगा कंपेयर करने में कि सी और सी प्लस प्लस के कोड कैसे सिमिलर हैं, और आपको एक साथ दो लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगी। नॉट अगर हम एक लैंग्वेज सीखते हैं तो गाइस एक लैंग्वेज ही हमारा बहुत डीप होता है। अगर आप सी सीखने जा रहे हो तो सी इज लाइक अ सी, राइट। तो अगर आप सी ही सीखते रह जाओगे तो फिर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर जंप कैसे करोगे। तो मेरा ये मोटो है कि आप एक बार में सीखो तो दो लैंग्वेजेस सीखो, ताकि आपके पास दो लैंग्वेजेस का अच्छा नॉलेज हो और आप दोनों लैंग्वेजेस को बहुत डीपली सीख सको। फिर थर्ड टाइम में मैं अभी कुछ दिनों में हो सकता है मैं पाइथन कोर्सेज भी लाऊं, तो अगर आप चाहें तो आप वो भी एक साथ सीख सकते हैं, तीनों चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। लेकिन सी सी प्लस प्लस एक दूसरे से सिमिलर है, पाइथन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पाइथन इज मच 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 ईजियर देन दीज टू लैंग्वेजेस।
तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ऑफ कोर्स नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो शेयर करना ज़रूर। ओके, तो लास्ट में मैं आप लोगों को मेन फंक्शन के कुछ कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको याद होने चाहिए। मेन फंक्शन का हम नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। मेन फंक्शन मतलब हमको स्मॉल केसेस में ही MAIN लिखना है, उसके अलावा हम कैपिटल लिखेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा जो कंपाइलर है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, मेन फंक्शन कोई भी प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल मेन फंक्शन हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको मेन फंक्शन के बारे में याद रखनी है। और तीसरी चीज़, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो अभी आप लोग बिगनर्स हो, लेकिन मैं अपने जो एडवांस कोर्सेज है मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि बिना मैं मेन फंक्शन के कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी आप लोग बिगनर्स हो, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है C++ का या कोई भी एक लैंग्वेज का, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, एज वेल एज आपको समझ में आएगा कि बेसिक और एडवांस एक साथ कैसे हमको हैंडल करना है। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कर सकते हैं फॉर दैट, जिसमें मैं बताऊंगी कि मेन फंक्शन के बिना मेरा प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा और कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वैलिड प्रोग्राम दैट। ठीक है, इफ यू लाइक द कंटेंट then please subscribe to my channel, click on that bell button, click on that like button as well, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि मेरा कंटेंट आप लोग तक सही से पहुंच रहा है और आप लोग को समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ click on that like button as well, share with your friends. I need support from my channel, so please share this video as well. मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको बेसिक एज वेल एज एडवांस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लिक इंटरेस्टिंग क्विज सेशन भी चलता रहता है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, तो आप लोग को फॉर एंटरटेनमेंट आपको मजा आएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।